हेलो। आज हम पैथोलॉजी रिलेटेड टू पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने थायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ा है। तो दूसरा टॉपिक है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो देखेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड होता क्या है, शॉर्ट में देखेंगे कि इसमें क्या क्या पैथोलॉजीज होते हैं। तो प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले पैराथायरॉयड ग्लैंड होता क्या है। तो इट इज ए टू पेयर ऑफ स्मॉल ओवल ग्लैंड विच इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द थायरॉयड ग्लैंड। तो जैसे कि हमें पता है कि थायरॉयड ग्लैंड जो है वो नेक में प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई शेप का जो ग्लैंड था हमने पढ़ा था, वो नेक में प्रेजेंट है, एडम्स एप्पल के नीचे। और पीछे साइड से क्या जाता है, इसके ट्रैकिया जाता है। इन फ्रंट ऑफ नेक प्रेजेंट है, तो इसे हम कहते हैं थायरॉयड ग्लैंड। लेकिन अगर हम इसका पोस्टीरियर पार्ट देखेंगे, ये हम आगे से देखेंगे तो ऐसा दिखता है, लेकिन अगर पीछे का पार्ट देखेंगे, पीछे से देखेंगे, तो पीछे का पार्ट भी कुछ इसी तरीके से दिखेगा, बटरफ्लाई जैसा। और कुछ इस साइड पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, दो पैर के, एक इधर, दो, तीन और चार। तो ये छोटे पी साइड जो दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, उनके जैसा दो पैर ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा। इसे हम कहेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या कहेंगे? पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो इट इज ए टू पेयर ऑफ स्मॉल, दो पैर है, स्मॉल ओवल ग्लैंड्स लोकेटेड नेक्स्ट टू द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड है, उसके जस्ट पीछे साइड पे ये प्रेजेंट है। पी शेप ग्लैंड है, इसका वेट होता है अराउंड 35 टू 45 मिलीग्राम वेट होता है। इसके अंदर तीन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला चीफ सेल, ऑक्सीफिल सेल्स और वाटर क्लियर सेल्स। ये तीन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तीन सेल्स में से सबसे ज्यादा अमाउंट में चीफ सेल्स प्रेजेंट होता है। और चीफ सेल्स का काम क्या होता है? तो सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करने का काम मेनली चीफ सेल करता है। चीफ सेल्स के एब्सेंस में या चीफ सेल वर्क नहीं करता है तो ऑक्सीफिल और वाटर क्लियर सेल्स जो होते हैं ये भी कुछ अमाउंट में पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या होता है? तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है उसका काम होता है एलिवेट सीरम कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल जो है ब्लड में, उसको एलिवेट करता है और फॉस्फेट लेवल जो प्रेजेंट होता है उसको रिड्यूस करता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या होता है? तो कैल्शियम जो होता है, जहां पे बॉडी में कैल्शियम प्रेजेंट होगा वहां से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड में लेके आता है। और फॉस्फेट इंक्रीज अमाउंट में रहेगा तो फॉस्फेट को एक्सक्रीट करता है बॉडी के बाहर। ये काम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का। तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है? सबसे पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है? सबसे पहले तो वो इट इज ए टू पेयर ऑफ स्मॉल ओवल ग्लैंड। वो प्रेजेंट होता है थायरॉयड ग्लैंड के पास। पी शेप ग्लैंड है, 35 टू 45 mg वेट होता है और उसमें तीन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो चीफ सेल्स, ऑक्सीफिल सेल्स और वाटर क्लियर सेल। चीफ सेल का मेन काम होता है सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या होता है? तो वो कैल्शियम लेवल को एलिवेट करता है ब्लड में और फॉस्फेट लेवल को कम करता है। मतलब कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, फॉस्फेट लेवल को कम करता है। पैथोजेनेसिस देखेंगे, कैसे वर्क करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करता है। अगर बॉडी में, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होने लगे, बॉडी में या फिर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होता है, तो क्या करता है? जब कम है कैल्शियम लेवल तो एक सेंसेशन जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन के पास।
पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के पास सेंसेशन जाता है, वहां से वो क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो कैल्शियम क्या, सबसे पहले कि हाइपोकैल्सीमिया हुआ है, यानी कि कैल्शियम का लेवल बॉडी में ब्लड में कम हो गया है। उसकी वजह से क्या होता है, पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होने लगता है। एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होने के बाद उसका काम क्या होता है, तो वो तीन चीज करता है। एक तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, एक तो रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और एक तो जीआई ट्रैक एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये तीन काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। कैल्शियम कम हो गया ब्लड में, उसके वजह से क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन का तीन काम होता है, एक ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, एक रीनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी क्या होता है, तो ये ब्रेक करता है बोन्स को, ब्रेक डाउन ऑफ बोन्स, बोन्स को ब्रेक डाउन करता है और वो कैल्शियम को ब्लड में रिलीज करता है। दूसरा चीज रीनल रीएब्जॉर्प्शन, किडनी में से जितना भी यूरिन के थ्रू कैल्शियम बाहर जाता है उसको रोक देता है, वो रीनल में से रीएब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को। और तीसरा, जो भी हम फूड वगैरह लेते हैं उसमें कैल्शियम का जो अमाउंट होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करने लगता है, उसकी वजह से कैल्शियम बढ़ने लगता है और ऑटोमेटिकली पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। जब ये एक मैक्सिमम लेवल तक आ जाता है कैल्शियम, तो उसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन है वो अपने आप कम हो जाता है। तो इसमें पैथोजेनेसिस में क्या देखा हमने, सबसे पहले अगर बॉडी में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, तो ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हुआ है, तो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म की वजह से वो पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करने की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट हुआ तो उसकी वजह से तीन फंक्शंस होते हैं, एक तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, दूसरा रीनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तीसरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से कैल्शियम का लेवल है वो ब्लड में बढ़ने लगता है और फिर उसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन अपने आप कम हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म से वर्क करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। अभी डिजीज या फिर पैथोलॉजी रिलेटेड टू पैराथायरॉयड हार्मोन क्या आता है या पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या आता है, तो सबसे पहला है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो इसमें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से ही पता चलता है, हाइपर वर्ड आया है, यानी कि हाइपर फंक्शन अगर होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड का, तो उसे हम कहेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज द हाइपर फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड ऑकर ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये है हाइपर फंक्शन, जो फंक्शन है पैराथायरॉयड ग्लैंड का वो इंक्रीज हो जाना ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे, यानी कि क्या होता है कि फंक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है तो उसको हम कहेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। इसमें तीन टाइप्स आते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में तीन टाइप्स आते हैं, एक तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एक सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और एक टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। एक एक करके हम देखेंगे। तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या आता है, तो ये हाइपर सिक्रीशन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का ड्यू टू द डिजीज ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड में किसी तरह का डिजीज होने के वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिजीज के वजह से
पैराथायरॉयड हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगे तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसके कॉजेज क्या क्या है? तो मेन कॉज होता है वो होता है पैराथायरॉयड एडिनोमा, तो फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर जैसा बेनाइन ट्यूमर फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहेंगे एडिनोमा। तो पैराथायरॉयड एडिनोमा, दूसरा कैंसर कार्सिनोमा जो होगा, तीसरा प्राइमरी हाइपरप्लेसिया, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चीफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ चीफ सेल बढ़ने लगेंगे तो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा अमाउंट में पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करेंगे, उसके वजह से हमें प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म देखने मिलेगा। तो प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म क्या है? तो इट इज द हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन ड्यू टू द डिजीज ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। कॉजेज में आएगा पैराथायरॉयड एडिनोमा, कार्सिनोमा और प्राइमरी हाइपरप्लेसिया ऑफ चीफ सेल्स। इसमें क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या क्या देखने मिलेगा? तो इसमें सबसे पहला देखने मिलेगा कि एलिवेटेड पीटीएच लेवल, पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है उसका लेवल रेज्ड होगा। हाइपर कैल्सियमिया, तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही पीटीएच का लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, कैल्शियम एब्जॉर्ब करना सब जगह से चालू करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, रीनल रीएब्जॉर्प्शन, जीआई ट्रैक एब्जॉर्प्शन, उसकी वजह से कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो हाइपर कैल्सियमिया देखने मिलेगा यानी कि इंक्रीज इन कैल्शियम। हाइपोफॉस्फेटेमिया यानी कि डिक्रीज फॉस्फेट, क्योंकि हमें पता है कि इसका काम क्या है, पीटीएच का कैल्शियम को बढ़ाना, फॉस्फेट को कम करना, तो फॉस्फेट कम होगा यानी कि हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा। और दूसरा हाइपर कैल्सियूरिया, हाइपर कैल्सियूरिया हमें देखने को मिलेगा। तो ये चार चीज देखने मिलेंगे, तो एलिवेटेड पीटीएच लेवल, हाइपर कैल्सियमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपर कैल्सियूरिया। क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या देखने मिलेगा? नेफ्रोलिथियासिस देखने मिलेगा। नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है? तो एक्यूमुलेशन होता है, स्मॉल हार्ट डिपॉजिट होता है किडनी में जो कि कैल्शियम का होगा, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो उस हिसाब से वो सीक्रेट भी होने लगेगा, तो नेफ्रोलिथियासिस देखने मिलेगा। कैल्सिफिकेशन देखने मिलेंगे, हाइपरटेंशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर देखने मिलेगा और उसकी वजह से न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेंगे। सॉरी। तो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन में नेफ्रोलिथियासिस देखने मिलेगा, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन देखने मिलेंगे, हाइपरटेंशन देखने मिलेगा और न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस देखने मिलेंगे। तो ये प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ये कोई तो डिजीज के वजह से होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड के, जिसमें पैराथायरॉयड हार्मोन रेज्ड हो जाता है। क्या क्या हो सकते हैं? तो पैराथायरॉयड एडिनोमा, कार्सिनोमा और प्राइमरी हाइपरप्लेसिया ऑफ चीफ सेल्स। क्लिनिकल फीचर्स में आएगा एलिवेटेड पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल, हाइपरकैल्सियूरिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया और हाइपरकैल्सियूरिया। हाइपरकैल्सियूरिया यानी कि जब कैल्शियम बॉडी में ज्यादा होगा तो यूरिन में कैल्शियम भी काफी ज्यादा अमाउंट में फ्लो होने लगेगा, तो उसे हम कहेंगे हाइपरकैल्सियूरिया। क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन में नेफ्रोलिथियासिस, कैल्सिफिकेशन, हाइपरटेंशन, न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें होता है इंक्रीज पीटीएच लेवल सेकेंडरी टू द डिजीज इन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई भी डिजीज हुआ है जो अदर पार्ट में हुआ है, बॉडी में पैराथायरॉयड ग्लैंड में ना होते हुए दूसरे पार्ट में हुआ है कोई डिजीज, उसके वजह से अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो ये कब देखने मिलता है? तो ये देखने मिलेगा हमें क्रॉनिक रीनल इनसफिशिएंसी में। क्रॉनिक रीनल इनसफिशिएंसी, रीनल का काम ठीक से न होने की वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से और इंटेस्टिनल माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से। तो ये कंडीशन में क्या होगा? अगर क्रॉनिक रीनल इनसफिशिएंसी होगा
यानी कि रीनल जो किडनी है अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, फॉस्फेट का रिटेंशन होगा और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। फॉस्फेट का रिटेंशन होगा और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया देखने मिलेगा, डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल देखने मिलेगा। उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगेगा पैराथायरॉयड हार्मोन का, और उससे हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। दूसरा, विटामिन डी का अगर डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसकी वजह से ऑस्टियोमालेशिया देखने मिलेगा, उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया कैल्सीमिया देखने मिलेगा, और उसकी वजह से हमें सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म देखने मिलेगा। तीसरा, इंटेस्टिनल माल एब्जॉर्प्शन, अगर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो डेफिशिएंसी होगा कैल्शियम का, और वो जाके हमें सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कन्वर्ट होगा। तो इसके कॉजेज क्या क्या है, क्रॉनिक रीनल इनसफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी और इंटेस्टिनल माल एब्जॉर्प्शन। इन चीजों के वजह से हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया होगा तो क्या होगा, सीक्रेट होगा पैराथायरॉयड हार्मोन, और उसकी वजह से जो डिजीज देखने मिलेगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो ये हो गया सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब देखेंगे टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, तो इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेकेंडरी hyperparathyroidism in which hyperfunction persists in spite of the removal of the cause of secondary hyperparathyroidism। मतलब सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म हुआ है, उसका कॉज भी हमने क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस के वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो उसे हम कहेंगे टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसका एक ही कारण होता है, हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, सिक्रीशंस जो होता है वो काफी ज्यादा अमाउंट में होने लगता है। तो जैसे कि हमने देखा कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, तो हाइपर फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसमें प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म तीन टाइप है। प्राइमरी में क्या देखने मिलेगा, वहां पे हाइपर सिक्रीशन होगा पैराथायरॉयड हार्मोन का, डिजीज भी होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड में ही। दूसरा, सेकेंडरी में क्या देखने मिलेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज रहेगा, लेकिन जो डिजीज होगा वो पैराथायरॉयड ग्लैंड में नहीं होगा, वो और किधर बॉडी में प्रेजेंट होगा। और थर्ड, टर्शरी में क्या होगा, तो पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज होगा सेकेंडरी कॉज के वजह से, जबकि सेकेंडरी कॉज को ट्रीट भी किया है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इंक्रीज होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो यहाँ तक हमने हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के बारे में देखा है।